हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली से है, जिसे ईसर मोहाली भी कहते हैं। दोस्तों ने कुछ सब्जेक्ट बताए हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। यहाँ पर बताया भी है इन्होंने, जिनमें कि बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट बताए गए हैं। तो आप इनको आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इन्होंने बताया है कि आपके पास में मास्टर डिग्री हो, बीटेक हो, एमटेक हो या एमबीबीएस डिग्री हो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में, और आपके पास में सीएसआर यूजीसी जेआरएफ हो, आईसीएमआर जेआरएफ हो, डीबीटी जेआरएफ हो, डीबीटी बीआईएनसी हो, डीएसटी इंस्पायर हो, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या कोई नेशनल लेवल की कोई अदर फेलोशिप है या किसी स्पॉन्सर्ड फेलोशिप है कोई प्राइवेट या स्टेट एजेंसी से, तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास में गेट है जेस्ट, जीपेट, आईसीआर, नेट एलएस, सीएसआर या यूजीसी कैटेगरी 3 के अंदर है, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर विदाउट फेलोशिप ही कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर प्रोजेक्टेड वैकेंसीज बताई गई है कि 176 रहने वाली है, अनरिजर्व के लिए 81, ओबीसी एनसीएल के लिए 43, एसटी के लिए यहाँ पर 8 सीट है और एससी के लिए 24 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 सीट यहाँ पर बताई गई है। अप्लाई करने की लिंक भी यहाँ पर दी हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ लास्ट डेट बताई गई है यहाँ पर कि 10 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाली है, तो आप लास्ट डेट देख लीजिए, थोड़ा ही टाइम बाकी है, लगभग 10 दिन का टाइम है आपके पास में अप्लाई करने के लिए, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर डिपार्टमेंटल वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए बताया है कि आपके पास में मास्टर डिग्री हो, बीटेक हो, एमबीबीएस हो, एमटेक डिग्री हो, एमई हो, एम फार्मा हो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आपके पास में यहाँ पर गेट, सीएसआर, यूजीसी, जेआरएफ, एलएस, सीएमआर, जेआरएफ, आईसीआर, नेट, डीबीटी, जेआरएफ वगैरह होना चाहिए, या कैटेगरी 1 या सेकंड हो आपके पास में, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप हो या कोई अदर नेशनल लेवल की फेलोशिप हो, तो आप इसका अंदर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों इन्होंने केमिकल साइंसेज के लिए बताया है कि आपके पास में मास्टर डिग्री हो, बीटेक डिग्री हो, वही नॉर्मल एलिजिबिलिटी बताई है कि आपके पास में एक केमिकल साइंसेज से रिलेटेड डिग्री हो, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में होनी चाहिए। और साथ में यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास में सीएसआर, यूजीसी, जेआरएफ, नेट, जेआरएफ, आईसीएमआर, डीबीटी, बीआईएनसी, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप वगैरह होना चाहिए, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने आगे फिजिकल साइंसेज के लिए बताया है, फिजिकल साइंसेज के लिए भी सेम ही बताया है। ऐसे ही आगे इन्होंने मैथमेटिकल साइंसेज के लिए बताया है, तो आप इनको देख सकते हैं। और दोस्तों आगे कुछ और डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पास में। और यदि आप ग्रेजुएशन के साथ में आवेदन करना चाहते हैं तो मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही रहने वाला है कि आपके पास में गेट, सीएसआर, यूजीसी, जेआरएफ, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप वगैरह हो, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये आपका 1 अगस्त तक वैलिड होना चाहिए जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट हो। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए बताया कि एमए, एमएससी, एमफिल, बीए आर्किटेक्चर, एमए आर्किटेक्चर की डिग्री हो आपके पास में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50% ही चाहिए होंगे। और इनके पास में भी ये होना चाहिए वैलिड कोई गेट, यूजीसी, जेआरएफ, एलएस वगैरह कोई सर्टिफिकेट हो उनके पास में आवेदन करने के लिए, तो ये बताया गया। और मिनिमम 500 वर्ड का आपको यहाँ पर एसओपी भी देना होगा, जो आपको ईमेल करना होगा, ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। बाकी एसओपी से रिलेटेड सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड भी सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इन्होंने कुछ फीचर्स बताए हैं आईसीएसआर मोहाली के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 6 मेजर सब्जेक्ट जो बताए गए हैं इनके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है, आप बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है आपको, तो ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर फेलोशिप बताया गया है कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप ऑफर की जाती है। कोई नेशनल लेवल का एग्जाम पास किया हुआ है जिनके पास में कोई फेलोशिप नहीं है, यानी कि ये आपको फेलोशिप दे सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया ही जाएगा। और यदि आप कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं तो आप फाइनेंशियल कंटीजेंसी वगैरह ग्रांट वगैरह मिल जाती है। बाकी आपको हॉस्टल की सुविधाएं भी यहाँ पर दी जाती है। तो दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।